आज बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा की जहां सीधी टक्कर होती है सपा और बीजेपी की। 3 चुनाव में 2 ही प्रत्याशी हैं, दोनों आमने सामने लड़ते हैं, कभी ये जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आएगा। 2 बार बीजेपी जीती और 1 बार समाजवादी पार्टी। तो चलिए आज बात करते हैं सीतापुर की महोली विधानसभा की। महोली विधानसभा की जब आप बात करेंगे तो इस सीट पर 2 ही व्यक्ति सामने आते हैं। एक है अनूप कुमार गुप्ता और दूसरे शशांक त्रिवेदी। शशांक त्रिवेदी अभी विधायक हैं और अनूप कुमार गुप्ता रनर अप रहे और इससे पहले विधायक रह चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो 2217 में शशांक त्रिवेदी बीजेपी से जीते और इससे पहले 2012 में अनूप कुमार गुप्ता सपा से जीते थे। पिछली बार भी अनूप कुमार लड़े थे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे में दोनों नेताओं का अपना अपना दावा है। शशांक कहते हैं कि योगी मोदी के नाम पर चुनाव एक बार फिर जीता जाएगा। उनका कार्यकर्ता जमीन पर है, रोज काम कर रहा है। वहीं अनूप कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक मुद्दा बनाया हुआ है और उनके कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं। इस बार चुनाव कार्यकर्ता के बूते जीता जाएगा। मोदी जी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर काम किया है। कार्यकर्ता पूरी तरीके से जुटा रहा 5 साल। पिछले 10 साल से सरकार है, 10 साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन कार्य नहीं किया हो जमीन पर। और कुकुरमुत्तों की तरह, मशरूमों की तरह हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हर समय उपलब्ध रहते हैं। अभी आज रात का ही उदाहरण ले लीजिए। रात में 12 बजे तक हम लोग सब लोग सड़कों पे रहे, खेतों में रहे कि किसी का नुकसान ना हो। सुबह खुद जाके स्वयं मैंने चेक किया कि कहीं पे कोई नुकसान ना हो। तो जनता भी जानती है कौन मेरे दिल में है, कौन मेरे साथ है। विधानसभा चुनाव की तैयारी हम लोग भी अपने पुराने क्षेत्र में जो है जिस प्रकार से अपने बूथ कमेटियाँ वगैरह थी और उन बूथ कमेटियों को सक्रिय करके और जो है हर एक सेक्टर और जोन में जा करके अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करके और उनसे मिल करके और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम और जो हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी 12 से 17 तक जो हमने काम कराए उन सब कामों को लेकर के हम अपने क्षेत्र में। और क्या महत्वपूर्ण वहाँ पर अभी तक काम कुछ हुआ है? जैसे जो काम हमने कराया था आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, जैसे तहसील बनवाना हो, चाहे स्कूल बनवाना हो, डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज बनवाना हो, चाहे अपना हमें पावर हाउस बनवाना हो 132 का हो, चाहे 33/11 का बनवाना हो, और जो भी काम किए हैं वो सब काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं। उसके अलावा कोई नया काम, नई बिल्डिंग इनके यहाँ नहीं बनी है, कोई अस्पताल नहीं बना, कोई चीज़ नहीं बनी, कोई स्टेडियम नहीं बना, जबकि स्टेडियम के लिए जगह भी छोड़ी गई थी। अभी तक मोहाली में स्टेडियम नहीं बना। अभी तक फायर स्टेशन बनना था, वो फायर स्टेशन भी अभी जगह पड़े हुए नहीं बन पाया, ना मंडी बन पाई, कोई भी काम नहीं हो पाया, जबकि इसके सबके लिए जगह हमने अपने कार्यकाल में छुड़वाई थी। दरअसल इस सीट के समीकरण भी कुछ ऐसे हैं कि दोनों को फेवर करते रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की है जो 70,000 है। इसके बाद बारी आती है दलित समुदाय की जो करीब 70,000 ही है। कुर्मी जो है वो 45,000 हैं, आरक 30,000 हैं, मुस्लिम 20,000 हैं, क्षत्रिय 20,000 हैं, यादव 20,000 हैं, कुशवाहा 15,000 हैं, लोध 12,000 हैं, कश्यप निषाद समुदाय के लोग करीब 10,000 हैं, अन्य जो हैं वो करीब 20,000 हैं। यहाँ पर ब्राह्मण वोट बीजेपी के लिए एकजुट होता है और बाकी वोटों के लिए अनूप कुमार गुप्ता अपने तरीके से काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का अपना वोट प्लस अनूप कुमार का अपना वोट मिलकर यहाँ सपा को मजबूत करता है। बीजेपी के पास ब्राह्मण वोट के अलावा वैश्य वोट और गैर यादव ओबीसी वोट भी मिलता है। मुख्य रोल यहाँ पर दलित वोट प्ले करता है। दलित वोट जिधर शिफ्ट होता है जीत उधर ही होती नजर आती है। तो 27 में क्या होगा ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। यहाँ पर पुराने धुरंधर पिछले 2 चुनाव से लड़ते आ रहे हैं आमने सामने और जीत हार का अंतर लगभग एक जैसा दिख रहा है। तो इस बार जो समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं वो ये हैं कि पिछली बार यहाँ समाजवादी पार्टी सुभाषपा का गठबंधन था, इस बार सुभाषपा भाजपा के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। तो ऐसे में काफी कुछ समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। अब इन समीकरणों के जरिए कौन लाभ उठा लेता है और किसका नुकसान होता है ये तो फिलहाल आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि दोनों पुराने धुरंधर आमने सामने होंगे तो एक दूसरे की जो कमजोरियां हैं, एक दूसरे की जो ताकत है वो दोनों समझते हैं। तो लिहाजा ऐसी स्थिति में मुकाबला कड़ा होगा और छोटे छोटे दल जो अन्य दल हैं वो जब चुनाव लड़ेंगे वो किसका समीकरण बिगाड़ेंगे, किसका बनाएंगे, ये भी देखना यहाँ लाजमी होगा। लेकिन महोली में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है और दोनों बार कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी से होता आ रहा है।
तो क्या उसका बदला समाजवादी पार्टी ले पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत अपना कायम करेगी, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन मुकाबला जरूर कड़ा होने की संभावना है। स्थानीय पत्रकार पंकज सिंह का कहना है कि भैया इस बार चुनाव बहुत कांटे का होगा, सपा और बीजेपी में होगा। 19-20 का मामला है, कब कौन 21 पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। आपको क्या लगता है सीतापुर की महोली विधानसभा में किसका पल्ला भारी होगा? क्या समाजवादी पार्टी 27 में वापसी करेगी या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। स्टोरी भेजी सीतापुर से हमारे सहयोगी अरविंद। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।